हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत मामा सीनियर पटेल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज के द चोजन वन में। और आज मेरे साथ एक टीम जुड़ रही है, उनका नाम है एक्सटीजी ई स्पोर्ट्स, फॉर्मली नोन इन सिक्स सेंस एंड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द कंट्री। सागा, वेलकम टू द शो। एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, बिफोर वी डाइव डीप इनटू द क्वेश्चंस, पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है। सो माय नेम इज सागर पटेल एंड मेरा इन गेम नेम है एक्सटीजेड इल्यूमिनाटी। और मेरे साथ है एक्सटीजेड इंद्रनील शाह एंड एक्सटीजेड मिस्टर जयेश यादव। वंडरफुल ये बंच ऑफ और गाइस। और जी हाँ, और बाकी के जो दो थे वो एक्चुअली बीमार है, इसलिए वो नहीं आ पाए। इट्स क्वाइट तो उनका नाम अनफॉर्चुनेट। है बारसा बॉय एंड हेली। Yeah, and taking care of your health is very important as well. But I'm assuming the experience has been wonderful so far because FFIC में जब आपने compete किया था सारी teams के against, बहुत ही बेहतरीन teams थी and आपकी जो play style it's quite different as well from the rest of the teams. So how was your experience playing against them? और उनके साथ एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलने में भी बहुत ही अलग ही मजा आता है, क्योंकि जो नॉर्मल टीम्स होती है उनके साथ इतना ठीक है, वो हो जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ खेलने में तुम्हारा रियल टैलेंट दिखता है कि कितना तुम्हारे अंदर टैलेंट है और कितना तुम कर सकते हो। और जो एफएफआईसी हुआ था उसमें तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही एक नंबर था भाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि देखिए आप जय एंड इंदो टू यू एज वेल, आप बिकॉज जिस टीम्स के साथ खेलने वाला अभी एशिया की सबसे बेस्ट टीम्स होंगी। अब ऐसा नहीं कि यार हमारे रीजन से जो हमारे आजू बाजू के देश है उनसे बेस्ट टीम्स होंगी, वी हैव द इंटायर कॉन्टिनेंट। तो किस तरीके की प्रेपरेशन है, डू यू हैव स्पेसिफिक टीम्स इन योर माइंड या फिर कोई स्पेसिफिक प्रेपरेशन हो रही है जो अलग है एफएफआईसी से? थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि इंडिया के बाहर के रीजन का भी जो प्लेयर्स है उनका भी प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है। और डिफरेंट के बाद और उनका जो ड्रॉप लोकेशंस जो होता है वो भी पूरा डिफरेंट है इंडिया के कंपेयर तो हमने बस उसके ऊपर ही थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज और उस पे वर्क कर रहे हैं हम। और बाकी वहाँ पे बाहर के रीजन के जो अपने साथ compete करेगी प्लेन्स में, उसमें से एक एक दो टीम्स है इंडोनेशिया की और मलेशिया की, तो उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं अभी भी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ होमवर्क व्हिच इज बीइंग डन जय। लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूँ, देखिए टीम की जो प्रैक्टिस होती रहती है बट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, अब हर एक इंडिविजुअल प्लेयर की प्रैक्टिस होती है जो टीम प्रैक्टिस से अलग होती है। तो आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? मैं जस्ट अपनी स्नाइपर पे वर्क कर रहा हूँ मेनली अभी, क्योंकि लास्ट एफएफआईसी में मैंने स्नाइपर थोड़ी मिस किया है। सो वो मैं चाहता नहीं कि कॉन्टिनेंटल सीरीज एनएस में मैं मिस करूँ, सो मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेनली, सिर्फ कि पूरा टाइम अपने स्नाइपिंग को टाइम दो, अपने एक्यूरेसी 100% करूँ अपना उसमें। जी हाँ, और ये और सब मेरी टीम का ही माइंडसेट ऑफ है। कोर्स एंड स्नाइपर्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। हमने देखा कई बार जो क्लचेस थे वो स्नैपर्स ने बहुत ज़्यादा निकाले। आप बात कर लीजिए बाला के क्लच की बात कर लीजिए, जय आपने खुद ने भी काफ़ी सारे किल्स निकाले, क्रूशल किल्स निकाले एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फुलफिल करने। लेकिन इंद्रो, आई वांट टू कम टू यू एंड आई वांट टू आस्क यू कि एफएफसीएस में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन होने वाला है? सबसे बड़ा कंपटीशन देखिए, सभी टीम जो है सभी उस लेवल तक खेला है तभी अब कॉन्टिनेंटल सीरीज में आए हैं। तो सभी टीम अच्छी है, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टीम का नाम मैं पहले भी नहीं बोला, अब भी नहीं बोलूंगा। अभी सबसे बड़ा कंपटीशन अगर देखा जाए तो खुद की जो 100% है वही देना है। बस खुद ही कंपटीशन है, खुद के लिए जो हम लोगों ने पहले किया है बस उसी चीज को आगे ले जाना है, या उसी उसी चीज़ को चीज आगे को लेके कंटिन्यू जाना है। करना है। लेकिन सागर, कमिंग बैक टू यू, आपने कहा था कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गेम्स को स्टडी कर रहे हो। तो आपकी जो खुद की प्ले स्टाइल है बड़ी डिफेंसिव, यू हैव वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस इन यू हैड इट इन एफएफआईसी। तो इस बार क्या सिमिलर प्ले स्टाइल दिखने वाली है और आर वी गोइंग टू सी सम ट्रिक्स अप योर स्लीव? थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा इसमें, क्योंकि टीम के अंदर कैसा होता है कि सबका हमारी टीम में अलग अलग रोल है सबका। सो सब लोग एक ही जगह पे कौन सा, यानी कि जो जैसे कि जय है, इंद्रो भाई है, उनका कंसंट्रेशन है कि सिर्फ बंदे दिख के मारना। मेरा काम है कि भाई कि मेरे को ये इंद्रो भाई क्या कर रहे हैं, जय क्या कर रहा है, मेरे बाकी के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, जोन पे कैसे लेके जाना है, वो सब कुछ ध्यान मेरे को रखना है। ठीक है, तो वो जब तुरंत ही वहां पे जो स्ट्रेटेजीज होती है वो पूरा देख के कर, यानी कि मैं बोलता हूँ वैसे होता है काफी हद मतलब तक। कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं हाँ है, सिचुएशन के हाँ। वाइज हम लोग चेंजेस करते रहते हैं, जैसा सिचुएशन डिमांड हम्म, करते हैं वैसे। कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही करना है या फिर ऐसे ही हम्म, रोटेशन मारना है, सब कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। सिचुएशन जैसा डिमांड हम्म। करेगा वैसे हम लोग का प्लान चेंज होता रहेगा।
जी हाँ, लेकिन इंद्र मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि देखिए हर एक रीजन की अलग अलग प्ले स्टाइल होती है। हमारे इंडियन रीजन की प्ले स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग है अगर आप कंपेयर करें बाकी अपनी कॉन्टिनेंट के बाकी सारे रीजन से। तो क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लगते हैं जो इंडियन रीजन है उनकी प्ले स्टाइल का एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट? जैसे इंडियन प्लेयर्स अब देखोगे सब लोग एक साथ रहते, लेकिन बाहर के आप प्लेयर्स को देखोगे तो बहुत फैल के लूट करते, फैल के एग्रेसिव, मतलब उन लोग का जो अटैकिंग होता है वो बहुत फैल के होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अटैक मतलब उन लोग के लिए प्लस पॉइंट है, और हम लोग के लिए भी प्लस पॉइंट ही है इसको एज देखा जाए तो, क्योंकि जो बंदा फैल के अटैक करने की सोचेगा, अगर पहले ही हम लोग उसको नॉक करके फिनिश कर दे, तो हम लोग का जो फाइट है वो 3v4 हो जाएगा, सामने वाले का 3। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर हम लोग फायर पावर से उन लोग को पहले ही एक बंदे को मार सकते, तो वो 3v4 हो जाएगा, जो हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। ये डिफरेंसेस बाहर के कंट्री और हम लोग के कंट्री के बीच में, क्योंकि हम लोग बहुत कॉम्पैक्ट खेलते, एक साथ खेलते। अगर कोई एक बंदा नॉक भी हो जाए तो तुरंत उसको रिवाइव करने के लिए दूसरा बंदा होता है, जो बाहर के सर्वर में नहीं होता है। वो लोग बहुत फैल के अटैक करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग पोटेंशियल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इंस्टेड ऑफ मैप कंट्रोल, क्योंकि मैप कंट्रोल आपको इवेंचुअली मिल ही जाता है व्हेन यू हैव द नंबर्स एडवांटेज। बट जय, कमिंग टू यू, मैं जानना चाहता हूँ, देखिए इंडिविजुअली आपने कहा था कि आप स्नाइपिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो फिलहाल बिकॉज आपको शॉट्स नहीं मिस करने। बट सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे FFCS के लिए प्रिपेयर करने में? बिकॉज हर एक टूर्नामेंट, यू नो, एवरी न्यू टूर्नामेंट ब्रिंग्स अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस। तो फिलहाल प्रिपेयर करने में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा आपका? मैं टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता हूँ। जब फाइनल्स जाना होता है ना, मैं और सारी स्टेजेस में अच्छा खेलूंगा, बट मैं फाइनल्स में थोड़ा पैनिक कर जाऊंगा। तो बस उसके लिए मुझे भी अभी बहुत ज्यादा वर्क करना है कि मैं FFCS के अंदर बस पैनिक ना हूँ, क्योंकि अगर उसमें पैनिक हो गया तो बहुत बेकार हो जाएगा मेरी टीम के लिए। जैसे लास्ट टाइम FFIC में हो गया था, स्टार्टिंग के 4 मैच में बहुत पैनिक किया था यू नो, इसकी दिस वजह इज अ से। वंडरफुल थिंग, क्योंकि देखिए कम से कम आपको पता है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे है। लेकिन सागर, एज यू नो द स्टैट कॉलर फॉर द टीम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ दो चीज़ें। एक, आपकी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, और दूसरी आपकी टीम की आपके हिसाब से सबसे बड़ी वीकनेस कौन सी है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जय ही है, जो वो स्टार्टिंग में फ्रैग निकालता है, और सबसे बड़ी वीकनेस भी जय ही है। जो अगर उसका नहीं, अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो वो अलग चीज है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। बाकी हम लोग का जो स्ट्रेंथ है अगर देखा जाए तो फायर पावर है, क्योंकि वो अपने टीम का, मैं मानता हूँ कि इंडियन सर्वर में वन ऑफ द फाइनेस्ट फायर पावर हम लोग के पास है। और कभी कभी क्या होता है ना, इसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं और घुस जाते हैं हम लोग कहीं पे भी, कि कोई भी स्क्वाड होगा, 2 स्क्वाड 3 स्क्वाड, हम लोग 1-2 स्क्वाड को वाइप आउट कर लेते हैं, लेकिन तीसरी स्क्वाड जब आती है जो एकदम फ्रेश लूट लेके अच्छा खासा अटैचमेंट वगैरह लेके आते, तो वहां पे हम लोग कभी कभी वो होता है ना, भावनाओं में बह जाना, तो वो अपना, मैं मानता हूँ कि वो चीज वीकनेस है। तो फायर पावर ही हम, मैं कह सकता हूँ, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों है। फायर पावर इज योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। कई बार होता है कि आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर देते हैं, बट नॉनदलेस इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइस, बिकॉज देखिए FFCS बहुत बड़ा स्टेज है यहाँ पे, क्योंकि FFIC से पहले FFIC में खेलना, फाइनल्स तक जाना, फिर FFCS के लिए क्वालिफाई करना, एंड नाउ वी हैव एन इवन बिगर स्टेज। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले अलॉन्ग विद अ कपल अदर टीम्स। सो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छे से खेलेगा, थैंक यू सो दिल मच। खोल के खेलेगा, एंड मेक अस प्राउड। थैंक यू सो मच XTZ, and it was a pleasure talking to थैंक you यू as सो मच। always. And for the audience, thank you so much for watching The Chosen One, and I hope we have a lot more of these coming up, and I hope you guys had fun.